दोस्तों सेंसेक्स से टाटा मोटर्स स्टॉक निकल गया और इसकी जगह पर एक नया स्टॉक शामिल हो गया सेंसेक्स में। तो क्या इसका मतलब टाटा मोटर्स का स्टॉक खराब हो गया? देखिए, बीएसई सेंसेक्स भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जिसकी की कंस्टिट्यूएंट्स भारत की 30 कंपनियां हैं और इन 30 कंपनियों में शामिल थी टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब टाटा मोटर्स लिमिटेड 22 दिसंबर 2025 से बीएसई सेंसेक्स में देखने को नहीं मिल रही है। इसकी जगह पर एक दूसरी कंपनी शामिल हो चुकी है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। तो टाटा मोटर्स किन वजहों से इससे बाहर निकली और जो कंपनी सेंसेक्स में आ जाती है क्या इसका मतलब वो मल्टीबैगर बन जाती है? बात करेंगे डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। ध्यान रखिए, यहाँ पर इस वीडियो में किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से है। तो यहां पर आपने देखा ये जो 30 कंपनियां, राइट, इन 30 कंपनियों में टाटा मोटर्स लिमिटेड हुआ करती थी और इस टाटा मोटर्स लिमिटेड की जगह पर यहां पर शामिल कर दी गई है इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। तो यहां पर हम टाटा मोटर्स के बारे में स्टडी करने के पहले ये समझते हैं कि सेंसेक्स जो है, सेंसेक्स क्या कोई रिवार्डिंग लोकेशन है या कोई और चीज है? तो बेसिकली जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स किसी तरह का रिवार्ड लिस्ट नहीं है। सेंसेक्स एक बेंचमार्क इंडेक्स है जहां पर बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया 30 कंपनियों को शामिल किया जाता है उस पर्टिकुलर इंडेक्स में। सो ये कंपनियां फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, साथ ही साथ लिक्विडिटी के बेसिस पे और प्री डिफाइंड मेथडोलॉजी के बेसिस पे, यानी कि एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उन सेट ऑफ रूल्स को, क्राइटेरियाज को मीट करने वाली कंपनी 30 कंपनियों के लिस्ट में शामिल होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंसेक्स परफॉर्मेंस नहीं बल्कि स्ट्रक्चर और साइज दिखाता है। अब आते हैं यहां पर टाटा मोटर्स पर। तो टाटा मोटर्स की जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने बताया था कि टाटा मोटर्स ने डीमर्जर किया है अपनी कंपनी का। तो टाटा मोटर्स ने क्या किया था? टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल, जो टाटा मोटर्स की एंटिटी हुआ करती थी, उसको दो कंपनियों में डीमर्ज कर दिया था और दोनों की दोनों कंपनियां अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुकी हैं। तो ऐसे में जो टाटा मोटर्स लिमिटेड हुआ करती थी पहले, वो टाटा मोटर्स पार्ट थी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स का, ठीक है। अब डीमर्जर के बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है शामिल होने का बीएसई टॉप 30 कंपनियों में, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एंड टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल मीट नहीं कर पाए बिकॉज दे हैव बिकम सेपरेट एंटिटीज। सो बेसिकली कंपनी का एक तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसके साथ ही साथ फ्री फ्लोट कैलकुलेशन जो है वो भी चेंज हो गया एंड मार्केट कैप की रैंकिंग मेथोडोलॉजी के हिसाब से ये जो सेंसेक्स की टॉप 30 कंस्टिट्यूएंट्स है वो इसकी वजह से इफेक्ट हो गई, ठीक है। सो बेसिकली टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स अगर हम कहें तो सिंपल मायने में जो सेंसेक्स में शामिल होने वाली कंपनियों की क्राइटेरिया रहती है उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाया। इसका मतलब ये नहीं कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स कमजोर हो गया या ये किसी तरह का पनिशमेंट है इसके लिए या एक फेलियर है। ये एक्चुअल में एक टेक्निकल इंडेक्स एडजस्टमेंट है, ठीक है। सो टाटा मोटर्स लिमिटेड जो है, टाटा मोटर्स जो थी पहले, टाटा मोटर्स डीमर्ज होके बनी दो कंपनियों में, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल। तो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, राइट, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स देख रहे हैं जहां पे जो भी कार्स वगैरह है, फोर व्हीलर्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, वो आ जाती है। साथ ही साथ जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस यहाँ पे आ जाता है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के साथ। वहीं पे टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर्स के जो ट्रक्स होते हैं या बसेस होती हैं वो आ जाती हैं टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो रेवेन्यू करीब करीब 72,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके साथ ही एबिटा यहाँ पे देखें तो माइनस में है एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो यहाँ पे माइनस में आता हुआ दिखाई दे रहा है, करीब करीब 8,070 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे बिजनेस में चेंजेस जो भी स्प्लिट हुए हैं उसके बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बिकॉज ऑफ द जैगुआर लैंड रोवर बिजनेस, क्योंकि यहाँ पर देखिए ध्यान से तो 8,600 करोड़ के आसपास जैगुआर लैंड रोवर का जो बिजनेस है
रीसेंट क्वार्टर में वहां पर नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिली है, जिसकी वजह से ऑल इन ऑल टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में हमें एक लॉस वाला डाटा देखने को मिला है। अब टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में देखिए तो सितंबर 2025 में करीब 43% के आसपास प्रमोटर्स थे, 23% यहाँ पे पब्लिक और यहाँ पे करीब 34% के आसपास FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। साथ ही साथ अगर हम टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप 43% के आसपास प्रमोटर्स, 23% के आसपास पब्लिक और यहाँ पे करीब 33-34% के आसपास FIIs एंड DIs देखने को मिल रहा था। तो जब भी हम इन्वेस्टिगेशन या एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपनी की, तो यहाँ पर अब देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो टाटा मोटर्स हुआ करती थी, टाटा मोटर्स अब यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल दो अलग अलग कंपनियों, दो अलग अलग लिस्टेड कंपनियों में आ चुकी है, डिवाइड हो चुकी है। अब इसके बाद सेंसेक्स से यहाँ पे बिकॉज ऑफ सर्टेन रूल्स जो टाटा मोटर्स पहले थी वो ऑब्वियसली निकल चुकी है 22 दिसंबर 2025 को। हालांकि अभी भी निफ्टी 50 का पार्ट है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। ठीक, यहाँ पे टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल में हमने देखा कि बसेस सेगमेंट्स के जो भी बिजनेसेस हैं, ट्रक्स के जो भी बिजनेसेस हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल बसेस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के जो भी बिजनेसेस हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर सेपरेटली टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के जो भी फाइनेंशियल्स हैं उनकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हीकल बिजनेस में FY 2026 क्वार्टर 2 में वॉल्यूम्स ईयर ऑन ईयर 8% के आसपास से ग्रो होते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ 81 इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस जो है रजिस्टर की गई क्वार्टर 2 FY 2026 में एंड रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 6% से ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। एबिटा यहाँ पे 140 बेसिस पॉइंट से ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, जहां तक बात है ओवरऑल NSE की, तो NSE में ब्रॉडली 17 इंडाइसेस हैं। इसमें निफ्टी 50 यहाँ पर कहीं स्टैंड करता है, तो निफ्टी 50 पार्ट है निफ्टी 100 का, निफ्टी 100 पार्ट है यहाँ पे निफ्टी 500 का एंड निफ्टी 500 पार्ट है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का। तो निफ्टी 50 का पार्ट है करेंटली टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट एंड इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फिलहाल के लिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जो है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल इनफैक्ट वो मीट कर रहा है, जिसकी वजह से अभी भी हमें निफ्टी 50 में ये कंपनी देखने को मिल रही है। हालांकि इंडेक्स की जो रीबैलेंसिंग होती है वो ड्यू है 31 जनवरी 2026 एंड ये 31 जुलाई 2026 को भी हो सकती। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल या टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल कौन सी कंपनियां निफ्टी 50 में इंक्लूड होती हैं या नहीं। ठीक है, जहां तक रही बात कि कौन सी कंपनी इंक्लूड हुई है इंस्टेड ऑफ टाटा मोटर्स, कौन सी कंपनी यहाँ पे इंक्लूड हुई है BSE 30 में, तो यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड यानी कि इंडिगो का नाम हमने कुछ दिन पहले कुछ सुर्खियों में देखा था। तो यहाँ पर इंडिगो का देखें तो सेल्स 2016 में करीब 16,000 करोड़ के आसपास था, वहीं पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीब 2800 करोड़ रुपए के आसपास था। अब इसमें देखिए ग्रेजुअली क्या हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है या नहीं। अब ध्यान देंगे तो 2020 के बाद से 2023 तक कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, उसके बाद यहाँ पे एक टर्न अराउंड देखने को मिला। मार्च 2025 में देखें तो करीब 7,500 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है और 80,000 करोड़ के आसपास सेल्स देखने को मिल रहा है इंटरग्लोब एविएशन में। ठीक है, इसके साथ ही साथ प्रमोटर्स यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि करीब 41% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स है सितंबर 2025 में, केवल और केवल 5% पब्लिक है और यहाँ पर आप देखिए 28% FIIs एंड 25% यहाँ पे DIIs देखने को मिल रहा है। हालांकि इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो भी अभी डेवलपमेंट्स हुए हैं उन डेवलपमेंट्स के बाद क्या आंकड़ा होगा FIIs एंड DIIs का, क्या वो यहाँ से निकल के जाएंगे, ये देखना यहाँ पे दिलचस्प होगा जब नए रिकॉर्ड्स आएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे जो भी इंसिडेंट हुआ है टाटा मोटर्स का जाने का वो हुआ है बिकॉज कि डीमर्जर के बाद वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा था एंड सिंस इंडिगो फुलफिल कर रहा था, उसके पास लिक्विडिटी थी, इंडिगो हाईएस्ट रैंक नॉन सेंसेक्स स्टॉक था, फ्लोट मार्केट कैप भी उसका स्ट्रांग था। सो जब एक सीट खाली हुई तो उसके लिए यहाँ पर इंडिगो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर गया। ये किसी तरह का यहाँ पे फेवर नहीं, ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन होता है। तो अब सवाल आता है कि यहाँ पे क्या इम्पैक्ट, क्या टेक्निकल इम्पैक्ट हो सकता है टाटा मोटर्स पे। देखिए, जब भी कोई स्टॉक सेंसेक्स में आता है तो जो इंडेक्स फंड्स होते हैं या ETFs होते हैं उनको वो स्टॉक बाय करना पड़ता है टू मैच द कॉन्स्टिट्यूएंट इंडेक्स। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स जो है वो निकला है
एंड इंडिगो वापस आया है। सो ऐसे में शॉर्ट टर्म में प्राइस मूवमेंट होता है, वोलेटिलिटी दिख सकती है, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी के फंडामेंटल्स पे काफी चीजें डिपेंड करती हैं। तो आई थिंक यहां से आपको काफी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी टाटा मोटर्स के 22 दिसंबर के सेंसेक्स के एग्जिट के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हमने दिए हुए हैं आप उनको एक्सप्लोर करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।